BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग फीडिंग फॉर इन्फेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो टॉपिक आता है वो है आर्टिफिशियल फीडिंग का। आर्टिफिशियल फीडिंग फॉर इन्फेंट्स। आर्टिफिशियल फीडिंग फॉर इन्फेंट्स के अंतर्गत कई चीज़ें हम लोगों को आज पढ़नी है, जैसे एडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग, मॉडिफिकेशंस ऑफ फार्मूला मिल्क और क्वांटिटी ऑफ फार्मूला मिल्क। मतलब हम लोग एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल फीडिंग फॉर इन्फेंट्स। आर्टिफिशियल फीडिंग का मतलब एक तो नेचुरल फीडिंग हो गया, जो ह्यूमन मिल्क है, मदर्स मिल्क है, उसे हम नेचुरल फीडिंग कहते हैं। और आर्टिफिशियल फीडिंग जैसे गाय, भैंस और डब्बे का जो दूध होता है, जिसे मैं हमेशा फार्मूला फीडिंग के नाम से आपको बताती रही हूँ, वो है आर्टिफिशियल फीडिंग। तो इसे आप पहले समझें। दो on milk can be a real substitute for mother's milk, sometimes it is necessary to give artificial feeding. देखिए, वैसे तो माँ के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। माँ का दूध यानी मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क माना जाता है और इसका कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ टाइम या कुछ समय ऐसा होता है जिन कारणों से माँ का दूध बच्चे को प्राप्त नहीं हो पाता और बच्चे को फिर आर्टिफिशियल फीडिंग, गाय का दूध, भैंस का दूध या डब्बे के दूध के ऊपर पालना होता है। अब क्यों, ये क्या कारण होते हैं? सर्कमस्टांसेस अंडर विच आर्टिफिशियल फीडिंग इज एसेंशियल। वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक बच्चे को आर्टिफिशियल देने की या आर्टिफिशियल फीडिंग देने की आवश्यकता हो रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट, द मदर इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, फीवर और इन्फेक्शन। यदि माँ बहुत बीमार है, उसको बहुत तेज बुखार है, बॉडी में इन्फेक्शन है, या जैसे आजकल कोरोना टाइम चल रहा है कोविड-19 का, इस तरह की कोई बीमारी से अगर मदर सफ़र कर रही है तो ऐसी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। फिर जो विकल्प आता है वो है आर्टिफिशियल फीडिंग का। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अनदर प्रेगनेंसी इंटरवेंस ड्यूरिंग लैक्टेशन। दुग्धपान की अवस्था में जब माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है और इस समय यदि वो दोबारा कंसीव कर जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, तो भी ऐसी कंडीशन में माँ बच्चे को अपना दूध पिलाने में असमर्थ रहती है। द चाइल्ड इज़ टू वीक टू नर्स और कैन नॉट बिकॉज ऑफ हेयर क्लिप यानी कटे हुए ओंठ। या तो बच्चा बहुत कमज़ोर वजन का, कम वज़न का पैदा हुआ है। कमज़ोर यानी कम वज़न का मतलब 2.5 से 3 किलो बच्चे इंडियंस में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होते हैं, यानी बर्थ वेट उनका, पैदा होने के समय उनका वज़न 2.5 किलो कम से कम और 3-3.5 किलो तक के बच्चे होते हैं। लेकिन जब वज़न 2.5 किलो से भी कम हो तो हम उसे कम वज़न का बच्चा या लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। यह समय से पूर्व जो प्री टर्म बेबी होते हैं वो भी बहुत कमज़ोर होते हैं। 7वें महीने 8वें महीने में जब पैदा हो जाते हैं, पूरी तरह वो डेवलप नहीं हो पाते, उनके शरीर में कोई ना कोई कमी रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उनके ओंठ ही कटे हुए हैं। जब ओंठ कटे हुए हैं तो वो माँ के निपल को अपने ओंठ में नहीं, अपने मुंह में नहीं ले पा रहे हैं और दूध पीने में असमर्थ हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कटोरी चम्मच या गांव में सुतुही जो सीप होती है उससे औरतें दूध पिलाती हैं बच्चे को, आर्टिफिशियल फीडिंग कराती हैं, तब ये कंडीशन आएगी। ब्रेस्ट मिल्क हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड और इनसफिशिएंट फॉर द चाइल्ड।
कभी कभी माँ के ब्रेस्ट से एकदम मिल्क आता ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया था कि जब 72 आवर्स तक माँ वेट करती है, उसे कोलेस्ट्रम नहीं पिलाती, और कोलेस्ट्रम निकाल देती है, और 72 आवर्स तक वो अपने ब्रेस्ट से नहीं लगाती कि ब्रेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, पस आ रहा है, मवाद आ रहा है, अभी बच्चे को नहीं पिलाना। तो धीरे धीरे करके जो बच्चे के सक्लिंग रिफ्लेक्सेस हैं वो भी पुअर होने लगते हैं, और माँ के ब्रेस्ट से मिल्क आना भी कम हो जाता है या एकदम बंद हो जाता है। और या फिर इनसफिशिएंट आ रहा है, यानी अच्छी मात्रा नहीं आ रही है जितनी आवश्यकता बच्चे की है। उसके कई कारण हो सकते हैं। माँ बहुत कम उम्र की है जो माँ दूध बच्चे को पिला रही है, या माँ पूरी तरह से माँ के ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुए हैं, माँ ने प्रेगनेंसी में जितना वेट गेन करना चाहिए था वो वेट नहीं गेन किया है, तो ये सब कारण हैं। या माँ के निपल्स में भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आगे पिछले क्लासेस में सोर निपल के बारे में या एनगॉज निपल, मुड़ी हुई निपल के बारे में बताया था। सोर निपल मतलब जो निपल जख्मी है। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा माँ का दूध पीने में असमर्थ है। मदर इज़ नॉट अवेलेबल टू फीड द चाइल्ड। कभी कभी माँ वर्किंग होती है, माँ ने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद माँ बच्चे के पास नहीं है, वो काम पे चली गई, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा माँ का दूध कैसे पिएगा? तो वो भी समय है जब उसे आर्टिफिशियल देने की आवश्यकता होती है। द मदर इज़ ऑन एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट बेटा दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि खून को जमाने के लिए काम में आती हैं, मतलब ऐसी दवाइयाँ जिससे खून जमे ना शरीर में। और स्टेरॉइड्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल हार्मोन्स हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स आजकल हर बीमारी को, जब बीमारी नहीं पकड़ पाते हैं तो स्टेरॉइड लिख देते हैं, ताकि स्टेरॉइड से कुछ समय के लिए वो बीमारी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स माँ की बॉडी पे होते हैं। धीरे धीरे करके माँ के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, माँ डायबिटिक होने लगती है। और रेडियो एक्टिव ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, रेडियो एक्टिव ड्रग्स उनको कहते हैं जो कैंसर की दवाएं होती हैं। जैसे जब कीमोथेरेपी वगैरह कैंसर के इलाज के लिए की जाती है तो उस समय रेडियो एक्टिव ड्रग्स दी जाती हैं। तो ये सब ड्रग्स अगर मदर को दी जा रही हैं, एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स दी जा रही हैं, स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, या रेडियो एक्टिव ड्रग्स दी जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी माँ बच्चे को अपना दूध पिलाने में असमर्थ होती है या डॉक्टर्स मना करते हैं। तो बच्चे माँ का दूध पी नहीं पाते और उन्हें आर्टिफिशियल दूध पर रखा जाता है। डेथ ऑफ द मदर, हाँ ये भी हो सकता है कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया, ऐसे कोइंसिडेंस हो गए कि माँ की तुरंत डेथ हो गई, बच्चा जीवित रह गया। अब बच्चे को माँ का दूध तो नहीं प्राप्त हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में बच्चे को गाय, भैंस या डब्बे के दूध पर ही पाला जाएगा। तो ये वो सब कारण हैं, ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिनके कारण बच्चे को आर्टिफिशियल फीड के ऊपर लाया जाता है। अब आर्टिफिशियल फीड जब दी जाती है तो देने का तरीका या तो बॉटल होगी या फिर कटोरी चम्मच होगा, या गांव में सुतुही या सीप का भी प्रयोग करते हैं। बड़ी सीप होती है, जो समुद्री सीप होती है, उसका भी एक मतलब साफ़ कर लेती हैं और मुंह जैसा बना लेती हैं, उससे भी बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन आमतौर पर बॉटल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। ये जो टॉपिक आ रहा है वो है एडवांटेज ऑफ बॉटल फीडिंग। एडवांटेज ऑफ बॉटल फीडिंग पे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और डिसएडवांटेजेस तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं एडवांटेजेस बता रही हूँ और साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी कुछ आपको बता दूंगी। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग क्रिएट्स नो एडिशनल रिक्वायरमेंट इन द मदर। माँ को किसी भी प्रकार के
अतिरिक्त भोजन को देने की आवश्यकता नहीं है। जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं जब अपना दूध पिलाती हैं तो उनके शरीर में मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का सिक्रीशन होने के लिए उनको एडिशनल डाइट लेनी होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में समझा। और आईसीएमआर भी रिकमेंड कर रहा है कि उनको अतिरिक्त डाइट लेनी चाहिए। लेकिन जब वो आर्टिफिशियल फीड करा रही हैं और बॉटल के द्वारा करा रही हैं तो उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी प्रतिदिन की जो पोषणीय आवश्यकता है उससे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो बढ़ाएंगी तो उनके ही शरीर में डिपोजिशन होता जाएगा और वो ओवरवेट और ओबेसिटी की शिकार यानी मोटापे की शिकार हो जाएंगी। नो प्रॉब्लम्स इन एस्टेब्लिशिंग द मिल्क सप्लाई। माँ के दूध, जब माँ का दूध बनना होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये हार्मोन्स ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं। जैसे बच्चा माँ के दूध के लिए, पीने के लिए निपल को मुंह में लगाता है तो तुरंत जो है माँ के ब्रेन में मैसेज जाता है, यानी एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। तुरंत माँ के हाइपोथैलेमस में मैसेज आता है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मैं पूरा आपको फ्लो चार्ट के द्वारा समझा चुकी हूँ। यानी कि माँ के दूध की सप्लाई होने के लिए किसी न किसी प्रकार के इस्टेब्लिशमेंट की आवश्यकता होती है। पर आर्टिफिशियल मिल्क में किसी भी प्रकार के इस्टेब्लिशमेंट की आवश्यकता नहीं है। दूध सामने तैयार है, बस उसे प्रिपेयर करना है फार्मूला को और बॉटल में भर के बच्चे को पिला देना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ मिल्क गिवन इज़ विजुअल। बॉटल में जब दूध दिया जा रहा है या कटोरी, चम्मच या गिलास से पिलाया जा रहा है तो वो पूरी तरह से आँख से देखा जा सकता है, लेकिन माँ के ब्रेस्ट से जो मिल्क आ रहा है वो दिखता नहीं है कि बच्चे ने माँ का दूध कितना पिया। माँ इसी में ही बड़ी परेशान रहती है कि पता नहीं उसका पेट भरा कि नहीं भरा। अब बॉटल में तो दिखाई देता है कि उसने 20 ml दिया, 30 ml दिया, 40 ml दिया, वो सामने सामने दिख रहा है, लेकिन माँ के ब्रेस्ट से नहीं दिखता। पर माँ को ऐसी कंडीशन में ये समझना चाहिए, अगर उसके ब्रेस्ट खाली हो गए हैं और बच्चा लगातार ग्रो कर रहा है, बच्चा बहुत एक्टिव है, खुश मिजाज है, इसका मतलब वो पूरी तरह माँ का अच्छी प्रकार से दूध पी रहा है। तो ब्रेस्ट में ये जो बॉटल फीडिंग है उसमें दूध आराम से आँखों के द्वारा देखा जा सकता है कि बच्चे ने कितना दूध पिया और कितना दूध छोड़ दिया है। फीडिंग इन पब्लिक इज़ एक्सेप्टेबल। जैसे माँ का दूध पिलाने में तो माँ को पल्लू लेना होता है, कहीं छुप करके बैठना होता है, सबके सामने खुले में पिलाने में ऐतराज महसूस होता है। लेकिन बॉटल फीडिंग तो कहीं भी पिलाई जा सकती है, ये पब्लिकली। मतलब कई लोगों को तो हम लोग देखते हैं कि रिक्शे में चलते चलते या टेम्पो में चलते भी फीड कराती रहती हैं, जो कि सरासर गलत है। हमेशा दूध को ओपनली नहीं पिलाना चाहिए, बल्कि ढक के, कपड़े से, रुमाल से, किसी चीज़ से ढक लें, तब बॉटल फीडिंग कराएं। तो ये पब्लिकली एक्सेप्टेबल है, पब्लिक के बीच में पिलाया जा सकता है। अदर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन फीड द बेबी। परिवार का ज़रूरी नहीं है कि माँ ही लेकर के बच्चे को दूध पिलाए, दादा दादी, चाचा चाची, भाई दीदी, कोई भी बच्चे को बॉटल से फीड करा सकता है। क्रिएट्स नो प्रॉब्लम फॉर द वर्किंग मदर। जो माताएं काम करने वाली हैं, बाहर जाने वाली हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दूध बना करके रख गई, बच्चे को दूध देना है। प्रोवाइडेड द करेक्ट अमाउंट इज़ गिवन, इट इज़ न्यूट्रिशनली एडिक्वेट। अब डब्बे का दूध के ऊपर जैसे फार्मूला लिखा होता है कि आप इतने चम्मच दूध लें, इतना पानी लें। जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो तो निश्चित रूप से माएँ अच्छी तरह से न्यूट्रिशनली एडिक्वेट मिल्क का फार्मूला तैयार करती हैं, लेकिन जो माताएं हमारी इलिटरेट हैं, जो मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो डिब्बे का फार्मूला नहीं पढ़ सकती, वो
थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जाती हैं। तो यहीं आती है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज बॉटल की बेटा आप जल्दी जल्दी समझ लें। वैसे तो बॉटल फीडिंग बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसका मुख्य कारण है, एडवांटेजेस मैंने बता दी, लेकिन डिसएडवांटेज या इसकी क्या हानियाँ होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो बॉटल को ख़रीदना वो खर्चीला है, सबके लिए अफोर्ड करना, और केवल एक बॉटल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 बॉटल होनी चाहिए। बराबर उनको स्टरलाइज करना होगा, अच्छे से क्लीन करें, 20 मिनट तक पानी में खौलाएं, साबुन से अच्छी तरह धोएं, और खौलते हुए पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम 20 मिनट तक बॉटल्स को स्टरलाइज करते हैं, बॉटल, नेटल कैप, निपल कैप, सब चीज़ों को स्टरलाइज करना होगा। स्टॉपर अगर हम प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं करेंगे तो वो संक्रमित हो जाएगी, और ऐसी संक्रमित बॉटल से जब दूध पिलाया जाता है तो बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम यानी पेट खराब हो जाएगा, डायरिया होने लगेगा। और बॉटल फीडिंग में ये है कि अभी मैंने कहा कि खुले में पिलाती हैं, तो जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु इधर उधर वातावरण में हैं, वो सब बॉटल के ऊपर आ जाते हैं। बॉटल की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कई लोग कर पाते हैं, स्टरलाइज नहीं कर पाते हैं, और इसमें मनी, एनर्जी एंड टाइम तीनों ही अनसेफ हो रहे हैं, मतलब तीनों का खर्च बढ़ रहा है। इसके अलावा बॉटल में दूध बचा रह जाता है, इसको हम लेफ़्ट ओवर कहते हैं, और बच्चे ने पूरा अगर नहीं पिया और पूरी बॉटल बना ली है भर के, तो माँ चाहेगी ज़बरदस्ती पिलाना, तो यानी बच्चे में ओवर फीडिंग हो जाएगी। लेफ़्ट ओवर होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। और हिंदी की बुक्स, इंग्लिश की बुक्स में अदर आप कंसल्ट करिएगा, और कई सारी मैगजीन्स वगैरह में भी निकलता रहता है, लगातार आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए कि कोई नया पॉइंट अगर मिल जाए तो आप ज़रूर अपनी स्टडी में रेफरेंस के साथ कोट करें, ताकि आपको एक तो नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी, और दूसरी एग्जामिनर्स आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होकर आपको मार्क्स देंगे। तो मार्क्स लेने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द फार्मूला। अब फार्मूला जो गाय, भैंस, बकरी या डब्बे का दूध बन रहा है, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने कंपैरेटिव टेबल के द्वारा समझा था कि माँ के दूध की तुलना हमने गाय के दूध से की, और गाय के दूध की तुलना भैंस के दूध से की। तो हमने देखा कि जो माँ का दूध है वो गाय के दूध के थोड़ा सा आसपास ही होता है, या यूँ कह दो कि गाय का दूध माँ के दूध के तुल्य होता है, लेकिन फिर भी भारी होता है माँ के दूध की तुलना में। इससे बच्चे को देने से पहले कुछ मॉडिफिकेशन यानी उससे थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग एक एक करके चेंज को थोड़ा सा समझते हैं। Cow's milk is diluted to provide a concentration of protein similar to that of human milk. हम सब ने देखा था कि माँ के दूध से ज़्यादा प्रोटीन गाय के दूध में पाई जाती है, इसलिए गाय के दूध में यदि उबाला हुआ थोड़ा पानी मिला दिया जाए तो वो प्रोटीन माँ के दूध के बराबर हो जाती है। लेकिन कितना दूध में पानी मिलाना चाहिए ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी मात्रा में दूध ले रहे हैं और कितनी मात्रा में पानी ले रहे हैं। जैसे शुरू में पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा और गाय का दूध कम, लेकिन फिर जैसे आधा दूध आधा पानी, फिर धीरे धीरे करके 1/3 जो है वो पानी हो जाएगा, 1/3 दूध हो जाएगा, और केवल 1/4 एक हिस्सा जो है उसमें पानी रहेगा। 3 भाग दूध और 1 भाग पानी। तो और जैसे बच्चा थोड़ा सा 3 महीने का होने लगे तो पूरी तरह गाय का दूध जितनी मात्रा में आ रहा है उतनी मात्रा में बच्चे को दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए। द डाइल्यूशन ऑफ मिल्क हैज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग ए कैल्शियम कंसंट्रेशन मोर नियर टू ह्यूमन मिल्क बट रिड्यूस कैलोरीज कंसंट्रेशन। इसका मतलब बेटा ये है कि जब गाय के दूध में पानी मिलाया जाता है तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि गाय के दूध में माँ के दूध की तुलना में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। उस कैल्शियम को भी कम करने के लिए गाय के दूध में पानी
मिलाने की आवश्यकता है, और जब पानी मिलाया जाता है तो गाय के दूध में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं माँ के दूध की तुलना में, वो भी लगभग कम हो जाती हैं और बराबर हो जाती हैं। इसलिए भी गाय के दूध में पानी मिलाकर बच्चे को देने की आवश्यकता है। Sucrose can be added to increase the calories. सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, चीनी है, जो कि दूध में ऐड की जाती है। जब दूध में ऐड करते हैं तो बच्चे को कैलोरीज की मात्रा प्राप्त हो जाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 weeks about 15 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड टू द डेज फार्मूला। पूरे एक दिन के दूध में केवल शुरू के जो वीक हैं, 2 हफ्ते हैं, पैदा होते ही 2 हफ्ते तक बच्चे को पूरे एक दिन में केवल 15 ग्राम शुगर दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। देयर आफ्टर 30 ग्राम इज़ सफिशेंट। 2 हफ्ते के बाद 30 ग्राम शुगर पूरे दिन में उसे दी जा सकती है ताकि उसे ऊर्जा की आवश्यकता प्राप्त हो सके। शुगर इज़ डिसकंटिन्यूड एट द टाइम द बेबी इज़ टेकिंग अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अदर फूड्स। जैसे बच्चे को अन्नप्राशन या दूसरे फूड से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जैसे दाल दी जा रही है, चावल दिए जा रहे हैं, या केला मैश करके दिया जा रहा है, या होममेड सेरेलैक दिया जा रहा है, या रेडीमेड सेरेलैक दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को 30 ग्राम शुगर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब शुगर की मात्रा कम करनी होगी, नहीं तो बच्चा ओबीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में कैलोरीज डिपॉजिट होने लगेंगी, बच्चा ओबीज हो जाएगा और आगे चलकर ओबेसिटी का शिकार होगा। तो इन मॉडिफिकेशंस के साथ फार्मूला फीडिंग दी जा सकती है। अब हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ रहे हैं वो है क्वांटिटी ऑफ फार्मूला मिल्क। हमें कितनी मात्रा में फार्मूला मिल्क देना चाहिए, हैं, कितनी मात्रा में। अब मात्रा बहुत मायने रखती है। एट 2 months ऑफ इन्फेंट्स टेक अबाउट 120 ml ऑफ फार्मूला। जो 2 महीने के बच्चे होते हैं उन्हें केवल 120 ml ही बॉटल में mls के निशान बने होते हैं, जैसे 1 ml, 2 ml, 3 ml, इस तरह से निशान बने होते हैं। तो 120 ml तक ही केवल उसे 2 महीने तक दूध देना चाहिए, इससे ज़्यादा एक दिन में नहीं देना चाहिए। दिस इज़ इंक्रीज बाय 30 ml एवरी मंथ। हर महीने 30 ml करके बढ़ाया जा सकता है until the infant is taking a maximum of 240 ml at approximately 6 months of age। करीब जो 6 महीने तक 30 ml करके, पहले तो 120 दिया, फिर 30 ml करके प्रति माह बढ़ा रहे हैं, और 6 महीने तक बच्चे को 240 ml पर डे के हिसाब से दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। फार्मूला फिड बेबीज़ शुड नॉट एज ए रोल, मतलब ये कह रहे हैं कि फार्मूला फिड बेबीज़ जो होते हैं शुड नॉट एज ए रोल बी फेड at less than 3 hours interval since the cow's milk remains in the stomach for a longer time। ये तो काउज मिल्क की बात हो रही है। फार्मूला फीड में चाहे जो भी दूध हो, गाय का हो, भैंस का हो या डब्बे का हो, हर दूध के अपने नियम हैं कि वो दूध कितनी देर तक बच्चे के स्टमक में रहता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि जो गाय का दूध होता है कि वो बच्चे के पेट में काफ़ी देर तक रहता है, तो कम से कम एक फीड से दूसरी फीड में 3 घंटे का इंटरवल ज़रूर होना चाहिए। इससे ज़्यादा का इंटरवल डिपेंड ऑन बच्चा कि वो पीना चाह रहा है या नहीं, उसे भूख है या नहीं, लेकिन 3 घंटे का जो इंटरवल है वो बेस्ट माना जाता है। जैसे 12 बजे फीड दी गई तो फिर 3 बजे फीड दी जाएगी, तो इस तरीके से 3 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। अगर ये टाइम टेबल से एक मदर बच्चे को आर्टिफिशियल फीड देती है तो बच्चे में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म सही ढंग से दूध का होता है और बच्चा स्वस्थ होकर रहता है तथा
अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को समझा कि आर्टिफिशियल फीडिंग फॉर इन्फेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग, मॉडिफिकेशंस ऑफ फार्मूला फीडिंग एंड क्वांटिटी क्या होनी चाहिए ऑफ द फार्मूला मिल्क। तो ये सारी बातें, और कैसे देना है, कितने ड्यूरेशन पे देना है, कितनी मात्रा के साथ देना है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिनकी भी कोई क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली ऑनलाइन ऑफलाइन कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।